बीजेपी अपने कार्यक्रम का आयोजन करेगी। मेवात में किसान चौकीदार चौपाल का भी आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर सिंह जनसभा को भी मेवात में संबोधित करेंगे। तो अब रैलियों का दौर शुरू होने वाला है। मेवात में किसान चौकीदार चौपाल का आयोजन किया जाएगा। साथ ही साथ और भी कार्यक्रम हैं जिनका आयोजन किया जाएगा और खुद लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर सिंह जनसभा को संबोधित करेंगे, क्योंकि अब अगले फेजेस में हरियाणा में चुनाव होने हैं, जिसको लेकर हर पार्टी पूरे दमखम से चुनावी मैदान में उतर चुकी है। सबने अपने उम्मीदवारों की घोषणा करना भी शुरू कर दिया है। कल औपचारिक ऐलान गठबंधन का हो चुका है, जो आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी के बीच हुआ है। साथ ही साथ अब बीजेपी ने भी अपनी जो कार्यक्रम है उनका ऐलान कर दिया है। पिछली खबर में हमने आपको बताया कि कैसे अंबाला में अब चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा। तो अब मेवात की बात करें तो मेवात में किसान चौकीदार चौपाल का आयोजन किया जाएगा। चौकीदार देखिए यहां पर जोड़ा गया है किसानों से भी, जो लगातार नारा विपक्ष से उठाया गया था, वार किया जा रहा था और पीएम मोदी ने जिसको लेकर गाना तक बना दिया, अब उस नारे को किसानों के साथ भी जोड़ दिया गया है और किसान चौकीदार चौपाल का आयोजन मेवात में किया जाएगा। इसमें तमाम किसानों से बातचीत की जाएगी और खुद लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर सिंह जनसभा को संबोधित करेंगे मेवात में। साथ ही साथ बाकी कार्यक्रमों का भी आयोजन यहां किया जाएगा। तो चुनावी रैलियों का दौर हरियाणा में भी शुरू हो चुका है। मेवात में किसान चौकीदार चौपाल का आयोजन किया जाएगा और खुद लोक निर्माण मंत्री इसमें शामिल होंगे। कासिम खान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कासिम जी, किसान चौकीदार चौपाल, चौकीदार किसानों के साथ भी जोड़ दिया गया है, क्या कुछ इस चौपाल में खास रहेगा? देखिए, आज 12 गांव में ये किसान चौकीदार चौपाल का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर रहे हैं और कुछ देर बाद ही ये जो कार्यक्रम है शुरू होने वाला है। लोकसभा चुनाव का जो आगाज है वो हो चुका है और भाजपा ने गुरुग्राम लोकसभा से अपना उम्मीदवार भी उतार दिया है। कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को आजकल जो लोकसभा का चुनाव है उससे जोड़ करके देखा जा रहा है। वैसे अगर किसानों की बात की जाए तो किसान ऑनलाइन खरीद को लेकर बेहद परेशान है। न केवल सरसों की खरीद में वो दुखी दिखा था और आजकल गेहूं की जो खरीद है वो भी ऑनलाइन है और लगातार जो आड़ती और किसान हैं वो ऑफलाइन खरीद की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ना तो पूरी तरह से पंजीकरण कराया है और ना ही अभी तक अनाज मंडियों में खरीद हो पाई है। तो कहीं ना कहीं किसान अपनी बात को आज लोक निर्माण मंत्री के सामने 12 गांव में रख सकते हैं। उनकी डिमांड यही है कि सरकार इस खरीद प्रक्रिया को, जो फसल की खरीद है, वो पुराने ढर्रे पर ही की जाए ताकि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। कासिम जी, मंडी में क्या हालात हैं वो सबको पता है। आड़तियों को कितनी परेशानी हो रही है। डिजिटल को पीएम मोदी बढ़ावा देना चाहते थे, लेकिन किसानों को खासा परेशानियों का सामना झेलना पड़ रहा है। क्या लगता है आज इनकी बातों को सुना जाएगा इस चौपाल के जरिए, या फिर ये चुनावी जनसभा बनकर ही रह जाएगा? जी बिल्कुल सपना, बहुत सही और सटीक आपने कहा। ये सिर्फ चुनावी चौपाल बनकर रहने वाली है, क्योंकि जो किसान है वो अधिकतर अपनी गेहूं की फसल की कटाई में या उसको निकालने में जुटा हुआ है। तो किसानों के नाम पर सिर्फ कार्यकर्ता ही यहाँ जुटते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ देर बाद ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा और अगर किसान जिस तरह से परेशान और दुखी है तो हो सकता है कोई ना कोई विरोध के स्वर भी इस कार्यक्रम में देखने को मिल सकते हैं। कासिम जी, अगर बीजेपी का मैनिफेस्टो देखा जाए तो पूरा मैनिफेस्टो किसानों के लिए भरा हुआ था। अब जब इस जनसभा में कार्यकर्ताओं को ही इकट्ठा होना है तो क्यों इसको किसान चौकीदार चौपाल नाम दिया गया? ऐसे में क्या किसानों का रोष सामने नहीं आ रहा? बिल्कुल सामने आ सकता है। दरअसल हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो 12 गांव जहां पर ये आयोजन किया गया है वो छोटा सा गांव है। मेवात जिले में कम से कम 35 हजार की आबादी वाले गांव भी हैं, कस्बे और शहर भी हैं। सक्सेस अगर इस कार्यक्रम को करना था तो किसी बड़े गांव या कहीं शहर या कस्बे में इसको किया जा सकता था, लेकिन ये कार्यक्रम मुझे सिर्फ खाना पूर्ति तक सिमटता नजर आ रहा है और इसमें किसानों से कहीं ज्यादा कार्यकर्ता भाग लेने जा रहे हैं। शुक्रिया कासिम जी तमाम जानकारी के लिए।